जय भीम नवोदय साथियों मेरा नाम है मोनू हंसोरी और आप देख रहे हैं MHK अम्बेडकर टीवी। हमारे साथ कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं जो बताएंगे कि आज 24 फरवरी को कैसी तैयारी चल रही है और क्या माहौल होने वाले हैं। क्या 25 फरवरी को वो इतिहास रचा जाएगा जो हम सोच के रहे हैं। तो ज़रा पूछना चाहेंगे, पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। ये मैं खटीक लाखन सिंह चक, प्रदेश संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ कल एक इतिहास लिखा जाएगा, जो आपने बोला है तो इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि शायद इस इतिहास को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले कई रैलियां हुई हैं, क्या उनका रिकॉर्ड टूट पाएगा? बिल्कुल, देखिए हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे अपने ही स्वयं के रिकॉर्ड होते हैं हमारी पार्टी के, और वही हम तोड़ते हैं तो उसी में मजा आता है। जी, हम अपना ही रिकॉर्ड, जैसे सहारनपुर का रिकॉर्ड अपार भीड़ के साथ पूरा आगरा जाम हो गया था, आगरा ने तोड़ा। आगरा के बाद हरदोई ने तोड़ा, हरदोई के बाद आपका कन्नौज ने तोड़ा, कन्नौज के बाद खलीलाबाद संत कबीर नगर में उन्होंने तोड़ा। और अब यहाँ आपके जौनपुर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज का जो विशाल ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। मगर मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, भाई के कारवां और बहुजन समाज पार्टी का झुकाव और बहुजन समाज का जो झुकाव और आपका उनका भाई के प्रति लगाव, यहाँ एक इतना इकट्ठा होगा कि आप यहाँ जगह नहीं मिलेगी आपको। ये ग्राउंड बहुत छोटा पड़ जाएगा और यहाँ रोड जितनी भी है ना, रोडों पे जगह नहीं मिलेगी पैर रखने को। जैसे कि देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कई सारी पार्टियां हैं, क्या भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनमें से कुछ अलग करके दिखाएंगे या फिर? बिल्कुल अलग करके दिखाएंगे, नहीं दिखा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, अलग ही दिखा रहे हैं। देखिए जब तक आप कुछ देखिए, अगर मैं बता दूँ, इस देश में या इस धरती पे हमेशा महापुरुष आते हैं, पैदा होते आ रहे हैं। मगर हमारी एक विडम्बना है, हमारे समाज की विडम्बना है कि हम लोग महापुरुष को पहचानने में थोड़ी देरी कर देते हैं। या तो वो उस लायक नहीं रहते, या वो इस दुनिया से विदा हो जाते, तब हम उनको पहचान पाते हैं। वैसे हमारे बीच महापुरुष आ चुके हैं, जो जैसे ज्योतिराव फूले आए, माता सावित्री आई, फातिमा शेख आई, उस्मान शेख आए, नारायण गुरु आए, छत्रपति साहू जी महाराज आए, बाबा साहब आए, मानवर काशीराम जी आए हैं। तो इस तरह से बहुत से अनेकों महापुरुष पैदा हुए हैं और आए हैं, और उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने बच्चों को लेके अपने जीवन तक को दांव पे लगा दिया। इसी कड़ी में हमारे बीच पुनः एक महापुरुष आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा समाज, हमारा पूरा बहुजन समाज उस महापुरुष को पहचाने और उस महापुरुष के लिए तन मन धन से साथ दे। क्योंकि आप देखिए, भाई तो भाई तो माननीय हो गए, उनको आजीवन पेंशन मिलेगी, आजीवन उनका टैग लग गया, आजीवन जो सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। तो वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो गोली किसके लिए खा रहे हैं? उन्होंने 2-2, 3-3 गोलियां खाई हैं, मरने से बचे हैं। वो इसलिए खाई हैं, उनको दर्द है समाज का, उनको दर्द है एक एक समाज का, बहुजन समाज के एक एक व्यक्ति का दर्द है। जब तक उनका जो प्रण है कि बहुजन समाज को जब तक शासन से सत्ता तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक वो हार मानने वाले नहीं। और हम भी एक भीड़ के हिस्सा हैं, एक हम भी आंदोलन का हिस्सा हैं, और हमको बड़ी खुशी होती है कि हम भी उस आंदोलन का एक हिस्सा बनते हैं। वैसे आज़ाद समाज पार्टी की 2027 की कैसी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है, और सरकार, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हो सकता है भाई ही मुख्यमंत्री बने, ये गारंटी बता रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की बात की है। अभी फिलहाल में सांसद है, लेकिन उनका जो कारवा है वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री लेवल का चल रहा है। ठीक है, तो अब इसकी बराबरी करना बनती है कि भाई मुख्यमंत्री आने वाले समय में बन सकते हैं। बाकी जौनपुर से कैसी तैयारी चल रही है? जौनपुर बहुत अच्छी। मैं जहाँ जैसी जौनपुर कल से परसों से आया हूँ, क्या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पक्का जीतेगी? मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे इतना उत्साह मिल रहा है, लोगों के अंदर इतना उत्साह मिल रहा है कि हम अपनी बात नहीं कह पाते, तब तक वो हमको बात कहने लगते हैं कि साहब हमारा प्रोग्राम है, हम कहने आए हैं हमारा पार्टी का प्रोग्राम है। वो हमसे पहले कहते हैं कि साहब आप बहुत अच्छे आए, हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है। तो हमको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये आपको बता दें, अन्य जो पार्टियां हैं ना, अन्य पार्टियां जो जितनी भी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो या किसी भी स्तर की हो,
वो क्या करते हैं, उनके जो नेता हैं ना, नेता और पार्टी के लोग प्रोग्राम को कराते हैं और सरकारी अमले का फ़ायदा लेके। क्या यहाँ चंद्रशेखर पैसे थोड़ी दे रहे हैं हाँ, प्रोग्राम कराने मैं के वही लिए? चीज़ तो कहना चाह रहा हूँ, आप सुनिए। है क्या कि वो सरकारी अमले को लगाते हैं, जिसमें लेखपाल हैं, कानीगो हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रधान हैं और सचिव हैं, आशाएं हैं, और सरकारी रोडवेज बसें लगा लगा के प्रमोलन दे दे के लोगों को बुलाते हैं, और वो करने वाले 100 लोग होते हैं। अब यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ क्या है, उल्टा कैसे है? यहाँ उल्टा ये है कि यहाँ प्रोग्राम कराने वाले बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति है। आजाद समाज पार्टी को चाहने वाला एक एक व्यक्ति बहुजन समाज का, जो 85% वो प्रोग्राम कराता है, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को और हम जैसे नेताओं को बुला रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम कराने वाले यहाँ लोग हैं। और जब रही पैसे वाली बात, तो भाई कराने वाला ही जनता है, आम जनता है हमें, तो हम किससे पैसा लेंगे और किसको देंगे जब कराने वाले हमें। तो यहाँ ये समझ लें आप, यहाँ पूरा जौनपुर जाम होना है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाह रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो 10 से 11 बजे तक के बीच में आ जाएगा, वही यहाँ मतलब 25 फरवरी की बता रहे हो बिल्कुल आप? 25 फरवरी, तो वही यहाँ पर भाई और इस रैली के स्थल के नज़दीक आ पाएगा। अगर नेक मतलब भी ये लेट हो बहुत गया, बड़ी बात कह रहे हो लेट कि हो आप गया, 10 बजे से पहले आ जाओगे, 10-11 वही बजे, उसी की हाँ जगह लास्ट मिलेगी। 11 अगर उसके बाद आए तो आप देख लेना, अन्य मतलब रैलियों को देख लें। उसको पैर धरने की जगह नहीं बिल्कुल मिलेगी। पैर रखने की, खड़ा होने की जगह नहीं होगी, यहाँ तक आने की जगह नहीं होगी, किलोमीटरों के बीच में नहीं आने की जगह मिलेगी। वैसे देखा है आपने कि जहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, वहीं पर इतिहास तोड़े जाते हैं। और एक आपने देखा हो कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की जब से ये भाईचारा बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, वहाँ पर इतिहास रचे जा रहे हैं और इतिहास तोड़े भी जा रहे हैं। हर जगह जिस जगह रैली की गई है, जिस जगह प्रोग्राम किया गया है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन रहती है कि 1-2 लाख आएंगे, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा आ जाते हैं। अब हमें इंतजार है कि 25 फरवरी को जौनपुर की धरती पे क्या वो रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं टूटेगा, वो तो आपको आने से पता चलेगा। जैसे कि भैया जी ने बताया कि कल अगर 10 से 11 बजे से पहले कोई आ जाता है तो ही आपको पैर धरने की जगह मिलेगी, वरना आप दूर से ही देखते रह जाओगे। क्या यही सच है? जी बिल्कुल। एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, अभी माइंड में आया। मैं कुछ ऑप्शन दूंगा आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, क्या आप जिसमें से देख सकते हैं, जिसमें से कई पार्टी हैं जो कि अब सबसे नंबर पे यहाँ पर सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो 1 नंबर उनको रखना चाहूँगा। और यहाँ पर 4 या 5 बार बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और 1-2 बार अखिलेश जी भी रह चुके हैं। क्या इतने बड़े पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी क्या आज़ाद समाज पार्टी अपनी जगह बनाएगी? बिल्कुल जगह बनाएगी। परिवर्तन प्रगति का परिवर्तन नियम है, ये हमेशा आया है वो गया है। और जो आपने ऑप्शन कहा है, तो मैं आज बता दूं कि अगर इस प्रदेश में कोई बढ़िया से बढ़िया मुख्यमंत्री रहा है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती रही हैं, और उनसे भी बढ़ के अगर अब आगे कोई होंगे तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। लेकिन कहते हैं कई लोग कि ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। कई भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। क्या लगता है आपको, क्या लोगों का काम है कहना, कहने दो, हम पे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी टीम और ये टीम सब मालूम पड़ जाएगा, हैं हम उससे आए ना प्रोग्राम करें, मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि साथियों देख सकते हो यहाँ पर भैया जी ने जो बताया वो आपको समझ आया होगा। बाकी हमारा इस चैनल के माध्यम से यही महत्व है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुजन समाज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को जागरूक करें। बाकी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आप तक ये फ़िलहाल पहुंच सके। बाकी हमारे एक और चैनल है मोनू अंसरी ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना। वैसे हम थोड़ा बजट के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि कई जगह सुनने में आता है, कई जगह लोग अफवाहें भी फैलाते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद खुद के पैसों से कराते होंगे शायद प्रोग्राम। तो हम पूछ लेते हैं क्या खर्चा आया, किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या कोई एक ही इंसान करा रहा है या सभी मिलजुल कर करा रहे हैं, किस तरीके से पैसे लगाए जा रहे हैं, तो किस मकसद से पैसे लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा बताना चाहेंगे आप कि आप अकेले कर रहे हैं या फिर पूरी जो पंचायत जो भी है हमारे? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जो आपने सवाल किया है तो उसका जवाब भी बनता है। एक्चुअल है क्या, पहले ही लाइन में बोल चुका हूँ इससे पूर्व
कि ये पूरा प्रोग्राम बहुजन समाज के एक एक व्यक्ति करा रहा है और स्वयं वो अपने आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक एक मेहनत की गाड़ी कमाई खर्च कर रहे हैं। इसमें ना तो कहीं से फंडिंग हो रही है, ना ये, ना भाई करा रहे हैं। भाई को और जो भी होता है मिशन के लिए जो सहयोगी करते हैं हमारी यहाँ की पब्लिक, और जहाँ भी होता है वो सब एक एक कार्यकर्ता, एक एक सहयोगी और एक एक व्यक्ति का इसमें बीसों नाखून की कमाई लगी है। इसमें कोई कोई फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। लगभग कितना खर्चा आ गया होगा अभी तक? अब देखो कितना खर्चा आएगा, बाकी जब बड़ा प्रोग्राम है तो बड़े अमाउंट भी खर्च होता है। नहीं, फिर भी लगभग कितना खर्चा आ अब जाता जो भी होगा? आ जैसे गया है, आपने अप्रोक्स देखा होगा देखिए पहले एक्चुअल की क्या जो है, भी रैली हुई इसलिए ऐसा है ना, अब जो आपने सवाल बहुत अच्छा कर रहे हो कितना खर्चा आ गया हो, तो खर्चा तो हम जब बता पाए जब एक व्यक्ति करे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कोई खड़ा कर रहा है, जब मतलब ये प्लेटफॉर्म कोई बना रहा है, कुर्सी कोई ला रहा है, मैटिंग कोई बिछवा रहा है, चटाई कोई बिछवा रहा है, और पानी कोई डाल रहा है, बल्ली कोई लगवा रहा है, फ्लैश कोई लग, तो जब सब अलग अलग लगवा रहे हैं मतलब तो ऐसे देख सकते हो समाज की एकता। यहाँ पर ये नहीं है किसी के ऊपर दबाव नहीं है कि भाई तुम्हें ही करवाना है ये सारी चीजें। यहाँ पर कुर्सियां कोई अलग ला रहा है, मतलब ये सोच रहे हैं कि हमें बस काम करने का मौका मिल जाए, उसमें का जो रैली होगी प्रोग्राम होगा हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोगों के पास में बट में नहीं आ रही है कि हमें हिस्सेदारी का मौका मिल जाए। इतने लोग हर तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चीजें लगवाए, हम कोई टेंट लगवाए, कोई कुर्सियां लगवाए, कोई हर चीज, मतलब हर एक चीज बांटी गई है। और ऐसा नहीं है किसी एक के ऊपर दबाव नहीं दिया गया है, ना ही भाई चंद्रशेखर आजाद इसकी फंडेड है। और कई पार्टियां होंगी जैसे आपने देखा होगा, कई अफवाहें उड़ती है और सच में रियल भी होती हैं कि कई लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता है, सरकारी बसों तक को लगाया जाता है लोगों को बुलाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पर देखा जाएगा कि पैसों से बुलाया जाएगा या फिर लोग अपने मन से आएंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता कहते हैं और सच में जैसे लगता है कि ये कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और क्या इनकी जो भविष्यवाणी करते हैं, और जहां तक लगता है कि ये भविष्यवाणी हकीकत भी होती है। इसका क्या रीजन है, क्या रहस्य है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। तो ये बताएंगे आप क्या रहस्य है अपनी भविष्यवाणी का जो आप कहते हैं वो करके दिखाते हैं? क्यों कर ऐसा ऐसा क्यों है? देखिए आपने जो सवाल किया है भविष्यवाणी का, तो हम भविष्यवाणी तो नहीं करते, मगर हम जो दिल की बात है वो बताते हैं। दिल की बात क्या है कि हम पहले बता रहे हैं कि ये सारा जो पार्टी है ये पूरी बहुजन समाज की पार्टी है, और जितने भी लोग हैं सब स्वयं आते हैं, स्वयं करते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि जब हमारी संख्या ही लाखों में है, करोड़ों में है, तो ये बताइए हम अगर 1-1% भी लोग आएंगे ना तो लाखों तो वैसे ही हो जाएंगे, करोड़ों में से 1-1 पॉइंट भी आएंगे। हमारा है ही पूरा, ये पूरा देश हमारा बहुजनों का है। ठीक, और जहां भी जाओगे वहां आपको लाइन लगा के बहुजन दिखाई देगा। वो एक अलग बात है कि लोगों ने, हमारे लोगों को, चतुर लोगों ने प्रमोलन दे के या झूठ कह के आश्वासन दे के हम ये करेंगे, 15-15 लाख देंगे, या हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से झूठ बोल के सरकार में तो आ गए। ठीक है, अब जो चीज आ जाती है, जैसे कहते हैं ना कि गाय गोबर कर देती है, तो वो भी कुछ ना कुछ मिट्टी को लेके उठता है। तो ये अब हमारे लोगों ने गलती से, ये एक तरह से मैं इनको गोबर ही कहूंगा, ये सरकार आके बन गई है, तो ये गोबर है, अब धीरे धीरे हटेगा, कुछ तो हटेगा, सफाई होगी। दूसरा ये बता दें आपको कि मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों ने जो 15-15 लाख का सपना देखा था, ये घर में 7 लोग हैं, उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो 1 करोड़ 5 लाख हो गए। किसी के घर में 10 लोग हैं तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो वहाँ 1 करोड़ 50 लाख हो गए। किसी के घर में 5 लोग हैं तो 75 लाख हो गए। लोगों के दिमाग में आ गई मेरे घर में 7 लोग हैं तो 1 करोड़, हम करोड़पति हो गए। तो लोग प्रबंधन के चक्कर में आए। कुछ युवाओं ने सोचा कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी तो हम भी सर, मगर हाँ, नौकरियां मिल रही, काहे की मिल रही मालूम? लेकिन कई लोगों ने चुनाव के समय, बिहार चुनाव हुआ उस समय अनाउंसमेंट किया कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी लगाएंगे। हाँ, तो कितनी सरकारी नौकरी लगा तो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो हमारा जो सबसे, हमारा एक बहुत प्रिय समाज है, हमारा ही भाई है, छोटे हैं, हमारे समाज के ही अंग हैं, बाल। ठीक, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सफाई कर्मचारी, सफाई में उन्हीं को तो पहले झोंक दिया है। ये पहले होना नहीं चाहिए कि एक ही जाति को आपने सफाई में झोंक दिया। चलो झोंक भी दिया है, मानते हैं। क्या
उनका अधिकार, सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं, दुनिया की सफाई वो करते हैं। और उनकी स्थिति क्या है, उनको नौकरी पक्की होना चाहिए, कम से कम 40-50 हजार रुपए तनख्वाह होना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा कर दी है, 5-5 हजार रुपए में बेचारों की सफाई कराई जा रही है। सबसे ज्यादा हनन उनका हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लोगों के दिमाग खुलने, यूजीसी का बिल आया है ना, जब से हमको एक और अच्छा हुआ कि ये हमारे कथाकथित जो हिंदूवादी, हिंदू अपने आप हिंदू सम्राट, और जो हमारे बड़े भाई हैं, जो बहुजन समाज का एक बड़ा भाई है, जो जिसको हम ओबीसी समाज बोलते हैं, ओबीसी समाज की भी आंखें खुलना चालू हो गई हैं। और जिनकी नहीं खुली है, तो आप इस चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि आप समझ जाइए, क्योंकि अब क्या है कि आप केवल वोट के लिए तो आप हिंदू हो, उसके बाद आप जाटव हो, धोबी हो, धानो को, मतलब उसके बाद समाज में बढ़ जाए। हाँ, समाज में बढ़ मतलब जाते वोट के समय, हाँ। वोट के समय क्या हो जाता है उनके लिए? वोट के समय आप हिंदू हिंदू, अगर हिंदू हिंदू है तो हम कह रहे हैं सारी जाति खत्म कर दो ना, ये सब टंटा ही खत्म हो जाएगा। जाति खत्म कर दीजिए, वर्ग खत्म कर दीजिए। भाई एक कहावत है ना, एक हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो भाई आप इंसान बनाइए, इंसान इंसान की इंसान जाति होती है, मानव मानव भाई भाई, तीसरी कौम कहाँ से आई? तो हम तो कह रहे हैं, जब कुदरत ने बनाई मानव है, तो मानव मानव में क्या जाति है? मानव मानव में कुदरत ने तो कोई जाति पैदा नहीं की, ये यहाँ के हम कुछ चालाक लोगों ने जातियों में बांट दिया है। और जिस दिन हम लोगों की आंखें खुल जाएंगी तो मालूम पड़ जाएगा, और खुलने लग चालू हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोगों को हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता था। यूजीसी बिल आने के बाद वही जो कहते थे हिंदू भाई भाई हैं, वही उनको उनकी समाज बताने लग गए, उनके कर्म बताने लग गए, क्या है कैसे है। हाँ, वही यही तो बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आंखें तो खुली, और आज ये वो हो गया है कि जी खुद फंस गए, अपने उसी में फंस गए हैं। एक कहावत है ना, जैसे गर्म दूध पी लेते हैं ना, तो ना तो वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, वो कंडीशन उनकी सरकार के साथ हो गई है। अगर ठीक है, उनका जब आज वो वैसे हिंदू सम्राट बोलते थे, उसके बाद देखा आपने, कभी तेलियां कह रहे, तेली कह रहे, कहीं कुछ कह रहे, कहीं कुछ कह रहे हैं। हाँ, जाति उसकी भी जाति पे आ गए। तो लेकिन जैसे देखा होगा कि ओबीसी समाज के लोग हैं, वो उधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए आजाद समाज पार्टी के अंदर क्या जगह है, क्या पोजीशन है? पूरा सम्मान है। देखिए, आजाद समाज पार्टी की जगह नहीं, आजाद समाज पार्टी पूरी बहुजन समाज के लोगों की है। इन्हीं ये इसके मालिक है। भाई तो केवल आज नेतृत्व कर रहे हैं, कल भाई की जगह आप भी कर सकते हैं, अन्य भी कोई कर सकता है। भाई तो नेतृत्व करता है। पार्टी टोटल बहुजन समाज की है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये चारों वर्ग है जितने, सब लोगों की पार्टी है। सब लोग इसमें समाये हुए हैं। ऐसा तो नहीं है आगे चल के कोई पारिवारिक नहीं, कोई पारिवारिक नहीं। पारिवारिक होगा, क्यों होगा भी पारिवारिक? हर बार हनन नहीं होगा, हर बार ठगे नहीं जाएंगे। भाई का बिल्कुल पूरा एक। और एक चीज और पूछना चाहूंगी, हमारी बहुजन समाज के पास ऑलरेडी दो पार्टियां हैं, कई संगठन बन रहे हैं, कई पार्टियां बन रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं बता दूं, जैसे आपके घर से मैं जवाब देता हूँ। जैसे आपके पिताजी थे, आपके 2 भाई 3 भाई जितने भी है, पापा, ठीक है, पापा के लिए सभी एक समान है, मगर घर में भी एक को श्रेष्ठता दी जाती है, एक को माल की दी जाती है। किसको दी जाती है? जो जिम्मेदारियां ज्यादा संभालता है और जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वाह करता है, उसी को तो मालिक बनाते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त जिम्मेदारी इस बहुजन समाज की कौन उठा रहा है? इस वक्त भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। देश और प्रदेश में दबे कुचले शोषणों की कोई आवाज उठा रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं भाई, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं भाई उठा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं तो भाई कर रहे हैं। तो जो इस वक्त मेहनत जो कर रहा है, वही तो उसका नेतृत्व करेगा। इस वक्त भाई नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं और भाई के हम साथ हैं और पूरा समाज साथ। वैसे जान सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद इस समय सांसद है, चाहे तो वो घर बैठ सकते हैं, है ना, और समाज के लिए ऐसा कोई काम नहीं रहा जो वो नहीं कर रहे हैं। उनके लिए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, न जाने ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिनको कई सारे आपने सांसद देखे होंगे जिनके नाम तक नहीं सुने होंगे आपने। और आज एक बहुजन समाज के एक शेर जो पूरे भारत के अंदर एक इतिहास रच रहे हैं, और आज जौनपुर की धरती पर भी एक इतिहास रचा जाएगा और देखा जाएगा कि आगे चल के यही जो आंदोलन चल रहे हैं, जो भीड़ चल रही है, क्या बहुजन समाज की भीड़ को एक तरफा जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लीडर है वो एक तरफा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं
तो आपको पता ही चल रहा होगा। और अब 25 फरवरी का इंतजार है कि वो भीड़ आएगी या नहीं आएगी, जो आपको देखकर पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे। बाकी चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा बोलो। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारा वैसे ही जो मोदी मीडिया है वो हमको वैसे नहीं दिखा रहा है, कम से कम आप लोग दिखा रहे हो। और आपसे आग्रह है कि मिशन के लिए आप भी देखिए, हर आदमी को कुर्बानी कहीं ना कहीं देनी होती है। तो अगर ये आप ये कर रहे हो तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। और आप हम जैसे लोगों से जो भी कोई सहयोग होगा वो हम आपका करेंगे। और आप अपने आपका सहयोग ये है कि इस मिशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने चैनल के माध्यम से। और हम चाहेंगे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जय भीम सर। इसमें